दोस्तों, ज़िंदगी कभी तोतों की तरह ना गुजारे। एक तोता सिर्फ बातें करता है, अपनी बातें और अपनी खूबसूरत रंगों से लोगों को खुश करता है, लेकिन वो कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। वो कभी आसमान की बुलंदियों को नहीं छूता। जबकि एक ईगल खामोश रहता है, शोर नहीं मचाता। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो आसमान की सीना चीर कर आसमान की बुलंदियों पर परवाज करता है। आखिर ईगल के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से आती है? उसकी क्या मेंटेलिटी होती है जो उसे परिंदों का राजा बना देती है? तो दोस्तों, एक ईगल हमेशा अकेला उड़ता है और बुलंदी पर उड़ता है। और अगर एक ईगल को देखना है तो आपको सर उठाना ही होगा। ईगल कभी कौवों के साथ नहीं उड़ता, चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता, या इसी तरह के दूसरे परिंदों के साथ नहीं उड़ता। ईगल हमेशा हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ बैठे। छोटी सोच वाले, तंग जहन वाले लोग आपको कामयाब होने से रोकते हैं। एक ईगल हमेशा ईगल के साथ उड़ता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, एक दिन आप उनके जैसा बनोगे। जिसे कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ ऑल दोज 5 पीपल हु यू सिट विद देम। आप उन 5 लोगों के प्रोडक्ट हो जिनके साथ आप हमेशा बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक काबिल इंसान बने, तो आप काबिल लोगों के साथ बैठें। आप कामयाब लोगों के साथ बैठे। आप उन लोगों के साथ बैठे जो कामयाब हैं और आप लोगों को भी कामयाबी का दर्स देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात यह है कि बुलंदी पर उड़ने की वजह से ईगल का एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन होता है। उनका फोकस बहुत ही कमाल का होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी रुकावटें आए, लेकिन एक बार फोकस करने के बाद वो अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में हम हमेशा एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। एक ही मकसद को हासिल करें और अपने मकसद से दूर ना हटें। दोस्तों, जैसे हम सब प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, लेक्चरर्स बनना चाहते हैं, लेकिन ये ख्वाहिशें, ये गोल सिर्फ कुछ ही दिन तक हमारे माइंड में होते हैं। तो ईगल हमें सिखाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो आप फोकस्ड रहें, आप अटेंटिव रहें, आप हमेशा उसकी तरफ मुतवज्जा रहें, तो आप उसको हमेशा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शाहीन अपनी कद और साइज से 2 गुना बड़ी जानवरों का शिकार करता है। वो अपने शिकार का साइज और वजन नहीं देखता, बल्कि उसको शिकार करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आए, जितनी मुश्किलें आए, कभी आप हारे ना, कभी गिव अप ना करें। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो हम मसले के हल के बजाय हम उस मसले के बारे में सोचते हैं। एक ईगल हमें सिखाता है कि अगर कोई मसला, अगर कोई मुश्किल जितनी भी आपसे बड़ी हो, लेकिन आप उसको हल करने की कोशिश करें। आप उस मसले पे सोचने के बजाय आप उसके हल पे सोचना शुरू करें। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात और इन मुश्किलों को आप बहुत ही ईजिली फेस कर पाओगे। चौथी बात दोस्तों, जब तेज़ और तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, जिसमें दूसरे परिंदे छुपने की कोशिश करते हैं और घोंसलों में जाते हैं, जबकि ईगल हमेशा तेज़ हवाओं की, तूफ़ान की तलाश में रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सारे परिंदे अपने घोंसलों में छुपने की कोशिश करते हैं। सारे परिंदे कोई महफूज जगह तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन शाहीन कभी अपने घर नहीं जाता। शाहीन कभी घोंसले में छुपने की कोशिश नहीं करता। शाहीन और एक्साइटेड रहता है। उसे तो ऐसे मुश्किलात और अच्छे लगते हैं, क्योंकि शाहीन जानता है कि अगर ऐसे तूफानों को मैं फेस ना करूं, ऐसे मुश्किलात को अगर मैं फेस ना करूं, मैं कभी एक मजबूत शाहीन, एक स्ट्रॉन्ग शाहीन नहीं बन सकता। तो दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है कि आपके ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आते हैं, जितनी भी मुसीबतें आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि वो आपको कमज़ोर बनाएं, वो इसलिए नहीं आते कि आप उससे डरें, वो इसलिए आते हैं कि वो आपको और मजबूत बनाता है। और इसी तरह जब आप उस मुश्किल को, आप उस सख्तियों को फेस करोगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे। 5वीं बात दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ईगल की उम्र जब 40 साल तक पहुंचती है तो उसके पंजे कुंद हो जाते हैं, उसके पर निकलने शुरू हो जाते हैं। जब एक ईगल की उम्र 40 साल होती है तो वो बूढ़ा हो जाता है,
وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شاہین کے لیے، اس ایگل کے لیے صرف دو آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن کہ شاہین اپنے موت کو تسلیم کرے، شاہین ہار مان جائے اور مر جائے۔ دوسرا آپشن، شاہین اپنے آپ کو 5 مہینوں کی محنت اور مشقت کے لیے تیار کرے۔ لیکن دوستو، شاہین کبھی ہار نہیں مانتا، وہ کبھی اپنی موت کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو 5 مہینوں کی محنت اور مشقت کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے، وہاں پہ اپنے اس ناخن کو پتھر پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے، اپنے اس چونچ کو پتھر پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے۔ جب نئے ناخن نکلتے ہیں، جب نئے چونچ نکلتے ہیں، جب نئے پر نکلتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے ایک نیا جیون شروع کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 30 اور 40 بہاریں اور دیکھ پاتا ہے۔ تو دوستو، شاہین ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، آپ اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے، اپگریڈ نہیں کرو گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سو مشکلات سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صرف سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو صرف چینج کرنا چاہیے۔ تو بچوں، دوستوں اور سارے ویورز سے میرا درخواست ہے کہ یہ جو 5 کوالٹیز میں نے بتائے ہیں، ان سب کو ہم فالو کریں، ان سب کو ہمیں فالو کرنے چاہیے تاکہ ہم ایک کامیاب انسان بنیں۔